Good morning everyone. Today I am one student teacher of Army Institute of Education. We are advanced today with the 2025. Today we will study about respiration. So basically, what is the respiration? So respiration is a process. Respiration is a type of process in which living organisms like human beings get energy from food with the help of oxygen. So basically respiration एक ऐसा प्रोसेस है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम हैं और ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, उनको क्या मिलती है? एनर्जी, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जो भी हम खाना खाते हैं, जितना भी जो भी हम खाना खाते हैं या फिर जो भी हम पानी पीते हैं, जो भी चीज हो गई, इससे हमको एनर्जी मिलती है। इसी जो प्रोसेस को डिफाइन किया गया है ना, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जैसे कि आप सब दाल चावल खाते हो, रोटी सब्जी खाते हो, या फिर कोई भी ग्लूकोज हो गया, कुछ भी होगा, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फूड या फिर रेस्पिरेशन, ठीक है। ओके, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड और ड्रिंक। जितने भी फूड के आइटम्स हो गए, ड्रिंक्स हो गए, इन सबको जो क्या नाम है एनर्जी जो मिलती है इन चीजों से, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, न्यूट्रिशन, इसी प्रोसेस को हम डिफाइन करेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन के और क्या प्रोसेस हुआ, ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है ना कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जितने भी फूड आइटम्स है, फूड है, ठीक है, ये फूड है जो ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है। फूड आइटम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं ईच सेल टू गेट एनर्जी। बेसिकली क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, हमारा जो सिस्टम है हमारा, हम जब खाना खाते हैं माउथ कैविटी से, ठीक है, ओरल कैविटी से खाना खाते हैं, तो क्या है कि जो हमारा फूड है, मतलब कि हम हमारे पेट में खाना जाता है तो वो पचता है, ठीक है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो फूड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। उसके क्या होता है कि जो फूड ब्रेक डाउन होगा वो हमारे अलग अलग सेल्स हैं अपनी बॉडी में, वहां पे वो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसी से ही हमारे जो एनर्जी यूटिलाइज होता है, ठीक है, फिर जाके हम एक तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। अब हम उसको पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन की और क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब तक मैंने टाइप नहीं पढ़ा होगा, टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, ओके। पहला होता है एरोबिक, और दूसरा होता है एनारोबिक, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, एरोबिक और एनारोबिक होते हैं डिटेल में, पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक, पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके बच्चों। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन का यूज होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। लाइक कोई भी खाना खा रहे हैं, कोई भी हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी ना, हम सांस भी तो ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हम बिना सांस के दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसका दूसरा जो पार्ट होता है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर ना ये भी रेस्पिरेशन का टाइप है, लेकिन इसका फर्क ये है कि ऑक्सीजन का इसमें जो यूज है प्रेजेंस नहीं हो रहा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। आपने खाना खाया, मैंने रनिंग की वगैरह की, ठीक है, तो आप सांस ले रहे हो ना, जैसे आप रनिंग करते हो वगैरह करते हो, कुछ भी रनिंग हो गया, एथलेटिक्स भी कर रहे हो, तो सांस आप ले रहे हो, ठीक है, तो वो उसमें आ गया हमारी पूरी बॉडी, सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन यूज हुआ ना। लेकिन एनारोबिक में क्या है ना, अब ऑक्सीजन यूज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल जैसे कि आपने रनिंग की, तो आपके पैर हैं, पैर के मसल्स हैं, ठीक है, वो देखा होगा आप सभी ने कि वो थोड़ा सा रेगुलर से वो हो जाते हैं, फूल जाते हैं, थोड़ा सा रेड हो जाता है, लाल हो जाते हैं, मतलब टाइट हो जाते हैं ना, दर्द होने लगता है। इसलिए होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन की कमी इस एरिया में, ऑक्सीजन की जो कमी है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे कि मेरा हाथ है, मैंने रनिंग की कुछ किया, पैर किया, तो यहाँ पे मैंने फूल किया, तो इस एरिया में मेरा ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा रेड हो गया, थोड़ा सा टाइट हो गया, और उसमें फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन कमी हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो होता है उसका एक्यूमुलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया, सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
ओके, ये इसमें आ जाएगा एनारोबिक में। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। कोई मतलब कि ऐसे बहुत सारे होते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बिना एयर के सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे तो आप बोलोगे कि सर ऐसे तो क्या नाम है भौतिक वो मतलब कमी होंगे, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो कि बिना एयर के सर्वाइव करते हैं। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनारोब्स। ओके, जिसको हम बोलते हैं एनारोब्स। एनारोब्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिना एयर के सर्वाइव करते हैं, मतलब इनको एयर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बिना इनको एयर के, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको एयर तो चाहिए, सांस तो चाहिए ना, और ऑक्सीजन ऊपर तो चाहिए एयर, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको एयर की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गई, जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट आपने देखा होगा, ईस्ट हो गया, फंगी वगैरह, ठीक है, ये सब हो गए, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्रीथिंग कैसे होती है, ठीक है। डायग्राम के जरिए हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि ये क्या नाम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, आप तो समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कोई दूसरा कर लेता हूं, ओके, जैसे कि मैंने ये लिया। अब ये क्या होगा, ये हमारा होगा ओरल कैविटी, ठीक है, और ये क्या होगा हमारा नेसल कैविटी, ठीक है बच्चों। और फिर हम इसमें लंग्स भी बनाएंगे, लंग्स भी तो होता है। ठीक है, तो बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एरिया है ना, यहाँ से हम सांस लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली नाम है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नेसल कैविटी, या फिर नेसल पैसेज भी कह सकते हैं, नेसल कैविटी कह सकते हैं। और ये जो मुंह का एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी क्योंकि हम ओरली कुछ भी खा रहे हैं, आपको कुछ भी इंटेक कर रहे हैं, ओरल कैविटी, ठीक है, ओके। और ये दोनों जो चीज है इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे लंग्स। इसे जो हमारे फेफड़े हैं, ये सांस लेते हैं, और ये क्या है, नीचे का एरिया, ये है डायफ्राम, डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो, जिससे हमारे देखा होगा चेस्ट बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसे कैसे होता है ना, तो ये उसी में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा पेरिनेम, और ये क्या है, ट्रेकिया। ओके बच्चों, ये है पेरिनेम और ये है ट्रेकिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब सांस लेते हैं हम, जो हमारा O2 जो है, O2 ऐसे करके नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे होकर नीचे जा रहा है, ठीक है। O2 जो है ऑक्सीजन यहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो जो हमारा जो ये होता है
एक्सेस है, ये इसमें साथ में इनटेक होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। जैसे कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है। ओके, तो इसका बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है, जो लंग्स है सभी करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो चीज आप देख रहे हो, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोली, ठीक है। और क्या एक और चीज होती है छोटी छोटी, इसको बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली। ओके, अच्छा, ओके, तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर सांस लेते हैं, हमारे इंटेक से ये पेरिनेट से होते हुए गया, ठीक है, जो कि वेट बैग है, फिर यहाँ से ट्रेकिया से होते हुए फिर ये लंग्स में जाता है, ठीक है, फिर लंग्स में जाता है, फिर हेल्प ऑफ ब्रोंचियोली, ठीक है। फिर क्या करता है, ये सांस लेने में, फिर हमारी दस्त बाहर आती है, करती है, ठीक है, फिर डायग्राम में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि हमने सांस ली, हमारे देखो कैसे दस्त कैसे चेंज हो रहा है, फिर हमने रिलीज कर दी, ठीक है। तो यही है। तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है, खाने से मिलती है, कोई भी खाना खाते हैं या पीने की कोई भी पीते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। ओके, इसको और आज हमने ये भी पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन इसमें क्या होता क्या है, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसका पहले ब्रेकडाउन होगा, मुंह में वो कैसे में छोटे छोटे पीसेस होंगे, और फिर ब्रेकडाउन होकर हमारे सेल्स में जाएंगे, ठीक है, हमारी बॉडी में जाएगा, फिर सेल्स में डिवाइड, अलग अलग सेल्स में वो फूड जाएगा, ठीक है, सेल्स में जाएगा, फिर वो यूटिलाइज होगा, ठीक है, सेल यूटिलाइज करेगा, तब जाकर हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और फिर इस पर हमने पढ़ा कि इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, दो टाइप के नेम क्या थे, पहला का नाम था एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा का नाम था एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।